पितृपक्ष के दौरान गया जी में पिंडदान का विशेष महत्व है। इस स्थान पर पिंडदान व तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थल भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अतिरिक्त सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। आइए जानते हैं कि गया जी में पिंडदान क्यों दिया जाता है और अग्नि पुराण के अनुसार इस तीर्थ स्थल का क्या महत्व है। गया जी यात्रा के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। वैसे तो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए भारत में कई जगहें हैं, परंतु फल्गु नदी के तट पर स्थित गया शहर का अपना विशेष महत्व है। अग्नि पुराण के अंतर्गत अग्निदेव कहते हैं कि यदि मनुष्य गया जी जाने को उद्यत हो तो विधिपूर्वक श्राद्ध करके तीर्थयात्री का वेश धारण कर अपने गांव की परिक्रमा कर ले, मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी से कुछ दान न ले। गया जी जाने के लिए घर से चलते ही पग पग पर पितरों के लिए स्वर्ग में जाने की सीढ़ी बनने लगती है। यदि पुत्र पितरों का श्राद्ध करने के लिए गया जी चला जाए तो यह सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। पुत्र को गया जी में पहुंचा हुआ देखकर पितरों के यहाँ उत्सव होने लगता है। ब्रह्मज्ञान, गया जी में किया हुआ श्राद्ध, गौशाला में मरण और कुरुक्षेत्र में निवास, ये मनुष्यों की मुक्ति के 4 साधन हैं। नरक के भय से डरे हुए पितर पुत्र की अभिलाषा रखते हैं। वे सोचते हैं जो पुत्र गया जी में जाएगा वह हमारा उद्धार कर देगा। मुंडन और उपवास, यह सब तीर्थों के लिए साधारण विधि है। गया तीर्थ में काल आदि का कोई नियम नहीं है। वहां प्रतिदिन पिंडदान दे सकते हैं। जो वहां 3 पक्ष यानी 1.5 महीने निवास करता है वह 7 पीढ़ी तक के पितरों को पवित्र कर देता है। पहले दिन उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करे। परम पवित्र उत्तर मानस तीर्थ में किया हुआ स्नान आयु और आरोग्य की वृद्धि, संपूर्ण पापराशियों का विनाश तथा मोक्ष की सिद्धि करने वाला है, अतः वहां अवश्य स्नान करें। स्नान के बाद पहले देवता और पितृ आदि का तर्पण करके श्राद्ध करता पुरुष पितरों को पिंडदान दे। तर्पण के समय यह भावना करें कि मैं स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूमि पर रहने वाले संपूर्ण देवताओं को तृप्त करता हूँ। स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूमि के देवता आदि एवं पितामाता आदि का तर्पण करें। फिर इस प्रकार कहें कि पिता, पितामह और प्रपितामह, माता, पितामही और प्रपितामही तथा मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह, इन सबको तथा अन्य पितरों को भी उनके उद्धार के लिए मैं पिंड देता हूँ। सोम, मंगल और बुध स्वरूप तथा बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु और केतु रूप भगवान सूर्य को प्रणाम है। उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। सूर्यदेव को नमस्कार करके मनुष्य मौन भाव से दक्षिण मानस तीर्थ को जाए और यह भावना करे कि मैं पितरों की तृप्ति के लिए दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करता हूँ। मैं गया जी में इसी उद्देश्य से आया हूँ कि मेरे संपूर्ण पितर स्वर्ग लोक को चले जाएं। तदंतर श्राद्ध और पिंडदान करके भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहे कि सबका भरण पोषण करने वाले भगवान सूर्य देव को नमस्कार है। हे प्रभु, आप मेरे अभ्युदय के साधक हो। मैं आपका ध्यान करता संपूर्ण पितरों को भोग और मोक्ष देने आया हूँ। कव्यवाट, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बर्हिषद तथा आज्यप आप लोगों के द्वारा सुरक्षित जो मेरे पिता माता, मातामह आदि पितर हैं, उनको पिंड दान करने के उद्देश्य से मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। तत्पश्चात महानदी में स्थित परम उत्तम फल्गु तीर्थ पर जाएं।
इसे गया का शिरोभाग कहा गया है। गया शिर को ही फल्गु तीर्थ कहा जाता है। इसे आभ्यंतर तीर्थ भी कहा गया है, जिसमें लक्ष्मी, कामधेनु, गौ, जल और पृथ्वी सभी फलदायक होते हैं तथा जिससे दृष्टि रमणीय मनोहर वस्तुएं फलित होती हैं, वह फल्गु तीर्थ है। फल्गु तीर्थ किसी हल्के फुल्के तीर्थ के समान नहीं है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करे तो इससे पुण्यात्मा पुरुषों को क्या नहीं प्राप्त होता। जो फल्गु तीर्थ में श्रद्धा के साथ स्नान करता है, उसका वह स्नान पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला तथा अपने लिए भोग और मोक्ष की सिद्धि करने वाला होता है। दूसरे दिन धर्मारण्य तीर्थ का दर्शन करें। वह मतंग मुनि के श्रेष्ठ आश्रम में मतंग वापी के जल में स्नान करके श्राद्ध करता पुरुष पिंडदान करें। वह मतंगेश्वर एवं सुसिद्धेश्वर को मस्तक झुकाकर इस प्रकार कहे कि संपूर्ण देवता प्रमाणभूत होकर रहें, समस्त लोकपाल साक्षी हों कि मैंने यहाँ मतंग तीर्थ में आकर पितरों का उद्धार कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मतीर्थ नामक कूप में स्नान, तर्पण और श्राद्ध आदि करें। वह धर्मात्मा पुरुष महाबोधि वृक्ष को नमस्कार करके स्वर्गलोक का भागी बन जाता है। तीसरे दिन वह पुरुष नियम एवं व्रत का पालन करके ब्रह्मा सरोवर नामक तीर्थ में स्नान करे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे कि मैं ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित ब्रह्मा सरोवर तीर्थ में पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने के लिए स्नान कर रहा हूँ। इसके बाद श्राद्ध करता पुरुष तर्पण करके पिंडदान दे, फिर वृक्ष को सींचे। उस तीर्थ में एक मुनि रहते थे। वे जल का घड़ा और कुश का अग्रभाग हाथ में लिए आम के पेड़ की जड़ में पानी देते थे। इससे आम भी सींचे गए और पितरों की भी तृप्ति हुई। इस प्रकार एक ही क्रिया दो प्रयोजन सिद्ध करने वाली हो गई। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करे। फिर गया शीर्ष में श्राद्ध और पिंडदान करे। गया का क्षेत्र 5 कोस का है। उसमें 1 कोस केवल गया शीर्ष है। उसमें पिंडदान करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। परम बुद्धिमान महादेव जी ने मुंडपृष्ठ में अपना पैर रखा है। मुंडपृष्ठ में ही गयासुर का साक्षात सिर है, अतएव उसे इसीलिए ही गया शिर कहते हैं। जहाँ साक्षात गया शीर्ष है, वहीं फल्गु तीर्थ का आश्रय है। फल्गु अमृत की धारा बहती है, वहाँ पितरों के उद्देश्य से किया हुआ दान अक्षय होता है। दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान तथा ब्रह्मा जी का दर्शन करके महादेव जी के चरणों का स्पर्श करने पर मनुष्य पुनः इस लोक में जन्म नहीं लेता। गया शीर्ष में शमी के पत्ते बराबर पिंड देने से भी नरकों में पड़े हुए पितर स्वर्ग को चले जाते हैं और स्वर्गवासी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ खीर, आटा, सत्तू, चरु और चावल से पिंडदान करे। तिल मिश्रित गेहूं से भी रुद्रपाद में पिंडदान करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। इसी प्रकार विष्णुपदी में भी श्राद्ध और पिंडदान करने वाला पुरुष पितृऋण से छुटकारा पाता है और पिता आदि ऊपर की 100 पीढ़ियों तथा अपने को भी तार देता है। ब्रह्मपद में श्राद्ध करने वाला मानव अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि तथा आहवनी अग्नि के स्थान में श्राद्ध करने वाला पुरुष यज्ञफल का भागी होता है। आवसथ्याग्नि, चंद्रमा, सूर्य, गणेश, अगस्त्य और कार्तिकेय के स्थान में श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। मनुष्य सूर्य के रथ को नमस्कार करके कर्णादित्य को मस्तक झुकावे। कंकेश्वर के पद को प्रणाम करके गया केदार तीर्थ को नमस्कार करें। इससे मनुष्य सब पापों से छुटकारा पाकर अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। वहाँ पिंडदान करते समय इस प्रकार कहना चाहिए कि मेरे पिता के कुल में तथा माता के वंश में और गुरु, ससुर एवं बंधुजनों के वंश में जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इनके अतिरिक्त भी जो बंधु बांधव मरे हैं,
मेरे कुल में जिनका श्राद्ध कर्म पिंडदान आदि लुप्त हो गया है, जिनके कोई स्त्री पुत्र नहीं है, जिनके श्राद्ध कर्म नहीं होने पाए हैं, जो जन्म के अंधे, लंगड़े और विकृत रूप वाले रहे हैं, जिनका गर्भ में ही निधन हुआ है, इस प्रकार जो मेरे कुल के ज्ञात एवं अज्ञात पितृ हों, वे सब मेरे दिए हुए इस पिंडदान से सदा के लिए तृप्त हो जाएं। जो कोई मेरे पितृ प्रेत रूप से स्थित हों, वे सब यहाँ पिंड देने से सदा के लिए तृप्ति को प्राप्त हों। अपने कुल को तारने वाली सभी संतानों का कर्तव्य है कि वे अपने संपूर्ण पितरों के उद्देश्य से वहाँ पिंड दें तथा अक्षय लोक की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने लिए भी जीते जी पिंड अवश्य देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष 5वें दिन गदालोल नामक तीर्थ में स्नान करे, फिर कहें कि हे भगवान जनार्दन, जिसमें आपकी गदा का प्रक्षालन हुआ था, उस अत्यंत पावन गदालोल नामक तीर्थ में मैं संसार रूपी रोग की शांति के लिए स्नान करता हूँ। अक्षय स्वर्ग प्रदान करने वाले अक्षय वट को नमस्कार है। जो पिता पितामह आदि के लिए अक्षय आश्रय है तथा सब पापों का क्षय करने वाला है, उस अक्षय वट को नमस्कार है। यूं प्रार्थना कर वट के नीचे श्राद्ध करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है। फिर यदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तब तो उसके पुण्य का क्या कहना है। वहां पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। पितृ उसी पुत्र से अपने को पुत्रवान मानते हैं जो गया में जाकर उनके लिए अन्नदान करता है। वट तथा वटेश्वर को नमस्कार करके अपने प्रपितामह का पूजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष अक्षय लोक में जाता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। क्रम से हो या बिना क्रम से गया जी की यात्रा महान फल देने वाली होती है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपका ज्ञान भी बढ़ा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।